सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हो रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी व्यापारियों को संबोधित यहां कर रहे हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ अपने आप को जोड़ते रहे हैं। हमेशा आप लोगों ने इसको सकारात्मक भाव के साथ लिया है और अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग करने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। लेकिन ये जब तीसरा जो सदन होता है, ये तीसरी सरकार होती है, इसको हम उपेक्षा के भाव से देख लेते हैं, जबकि उतनी ही गंभीरता इसमें भी दिखनी चाहिए। ये गंभीरता इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर जो पैसा आएगा उसको जमीनी धरातल तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जमीनी धरातल का कार्य अगर किसी को करना है तो हमारे स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, नगर निकाय की संस्थाओं को करना होता है। नगर निकाय में अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा बोर्ड रहेगा तो तेजी के साथ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे, स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा नहीं, आएगा भी तो बंदर पांठ हो जाएगा। बंदर पांठ से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में बने, जिससे ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, हर व्यक्ति के जीवन को अत्यंत आसान बनाया जा सके, उसको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन घर गरीब तक पहुंचाने का, हर व्यापारी तक पहुंचाने का कार्य भी हो सके। इस दृष्टि से डबल इंजन के साथ अब ट्रिपल इंजन भी आवश्यक है। और ये तो एक समय था जब शहरी क्षेत्र में बहुत योजनाएं थी, न स्मार्ट सिटी की थी, न अमृत की थी, न आवास योजना की थी, न स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की योजना थी, न स्ट्रीट वेंडर की कोई योजना थी, सिटी सर्विलांस की भी कोई योजना नहीं थी। आज नए परिप्रेक्ष्य में हमारे शहर भी वर्ल्ड क्लास सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने, सेफ सिटी बने। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार ने देश के अंदर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा, उसमें से 10 यूपी के, 7 अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिन पर किसी भी व्यवस्था में चेंज नहीं हुआ था। हमने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन का गठन किया और बाकी 7 को हम लोगों ने अपने साथ लेकर के सभी 17 नगर निगमों को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्तमान में डेवलप कर रहे हैं, उन पर कार्य हो रहा है। वहां पर ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के साथ ही सिटी सर्विलांस सिस्टम को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, स्वास्थ्य की सुविधा और स्वच्छता के कार्यक्रम को उसके साथ वहां से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था। यानी एक सिस्टम से हम शहर को स्वच्छ भी बना दे रहे हैं, सिटी की सर्विलांस सिस्टम को भी अच्छा कर दे रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर रहे हैं और स्वच्छता की व्यवस्था को भी वहां से मॉनिटर करने का कार्य किया जा रहा है। ये अनेक कार्यक्रम हुए हैं। अच्छे बोर्ड गठित होने का परिणाम क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर किया जा सकता है। आज गोरखपुर में लगभग 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। आने वाले समय में मेट्रो की ओर भी हम बढ़ेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां रोपवे की भी व्यवस्था देंगे, जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी हमें समय के अनुरूप चलना पड़ेगा।
पहले गोरखपुर की सड़कें सिंगल लेन की हुआ करती थी, आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, डबल लेन करने का बड़ा प्रयास किया गया। आज 4 लेन की सड़कें, महत्वपूर्ण मार्ग 4 लेन के बने, व्यवसाय बढ़ रहा है, उसके अनुरूप हमें भीड़ को देखते हुए, पब्लिक की डिमांड को देखते हुए उस प्रकार की सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा, मल्टी लेवल पार्किंग बन रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो गई है और इन सभी के लिए आवश्यक है अच्छा बोर्ड गठित हो। गोरखपुर नगर निगम हो या अगल बगल की जितने भी नगर निकाय हैं, इन सब में। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वैसे भी आप स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसके साथ लगे, लेकिन ये कठिन होता है। हर व्यक्ति अपेक्षा करता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी बोले तब मैं चुनाव प्रचार में दूंगा। कठिन होता है। एक व्यक्ति को तत्काल बोला गया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव के नामांकन की तैयारी, फिर नामांकन की अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने और जब संपर्क की बात आई तो ये कठिन होता है कि 10 से 12 लाख की आबादी के बीच में कोई व्यक्ति जाकर के एक घर से एक व्यक्ति से बातचीत करके उसे अपील कर सके, बहुत कठिन है। इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम सम्मेलन, और इसीलिए मैं स्वयं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का प्रतिनिधि बनकर के अपने मोहल्ले में, अपने संगठन की बैठक स्वयं करके, अब ये भी समय भी बहुत कम है, 4 मई को पोलिंग होना है, आज 29 हो गई है, अब कितना दिन रह गया, 2-3 दिन, यानी 4-5 दिन का इस समय बचा है। 4-5 दिन के अंदर अपने अपने संगठन की, दवा विक्रेता संघ अलग से अपना बैठक करे, चैम्बर और ट्रेडर्स अपनी बैठक अलग से कर ले, कपड़ा व्यवसायी संघ अलग से अपनी बैठक कर ले, अलग अलग संगठन, अलग अलग किराना कमेटी अपनी बैठक अलग से कर ले और अलग अलग बैठक करके सब जगह से प्रस्ताव पारित करके अपने मोहल्ले में अपने संगठन की तरफ से एक एक होर्डिंग प्रत्याशी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में अगर आपकी तरफ से लग जाता है और चुनाव के दिन मतदान करने के लिए तैयार करते हैं, अपने आप में माहौल सिटी के अंदर बनेगा भी, अधिक से अधिक मतदान भी करते हैं। अति आत्मविश्वास में कतई मत रहना, अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। और दूसरा, 4 मई को नेपाल जाने की भूल न करना, ऑर्डर सील रहेगा। उस दिन प्रातः 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक केवल आपका फोन, पहले स्वयं मतदान करना और फिर फोन का उपयोग करके एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए तैयार करने के लिए यह जिम्मेदारी आपको मैं सौंप रहा हूं, संयुक्त व्यापार मंडल और विभिन्न व्यापारिक संगठनों को। आपको ऐसा नहीं कि जोहर मसूदन की तरह आप दाल खरीदने में नागपुर सीधे जाए, आप देख रहे होंगे 90 साल की उम्र में सीताराम जी कितने जोश खरोश से बोले। तो इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि चुनाव एक उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव है। कितनी बड़ी बात है, लोकतंत्र ने सबको एक समानता का अधिकार दिया, एक वोट एक कीमत हर एक वोट की, और एक ही पोलिंग बूथ पर जाना है। न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न मत, न मजहब, न छोटा न बड़ा, न महिला न पुरुष, एक ही बूथ पर हर व्यक्ति जाएगा, हर एक के वोट की एक कीमत। यही लोकतंत्र की ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से सकारात्मक दिशा में अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के। और इसी दृष्टि में आप सबसे 4 मई की तैयारी अभी से और 4 मई को उत्सव के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करना, धूम धड़ाके के साथ चुनाव हो, उत्सव लगना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव है। हम अपनी तीसरी
सरकार भी गठित करेंगे और पूरे फुल मेजोरिटी के वोट के साथ गठित करेंगे। जिसके लिए गोरखपुर नगर निगम में भी और जितने भी गोरखपुर के अन्य टाउन एरिया है, इन सब के लिए भी मैं अपील करूंगा कि वहां पर व्यापार मंडल वहां पर भी बैठक करके सबसे कहें कि देखो अब कोई निर्दल लड़ करके या किसी अन्य पार्टी से करके क्या करेगा, जब केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी की है, सुरक्षा और सुविधा की सारी व्यवस्था तो सरकार को देगी। अकेले व्यक्ति जीत के कर क्या पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, बोर्ड में कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छा होगा ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए जो निर्णय भी ले सके और जिसकी मॉनिटरिंग भी हो सके, बेलगाम ना हो कोई व्यक्ति, और वह केवल पार्टी कर सकती है, भाजपा कर सकती है और भाजपा इस बात की गारंटी आपको दे सकती है। अन्यथा कोई निर्दल बन जाएगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो फिर कभी शकल ही नहीं दिखाएगा, क्या मतलब है उसका। भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है और जिम्मेदारी के साथ लोगों की समस्या का समाधान करने का वादा भी रखती है। संगठन भी है, जनप्रतिनिधि भी है, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और इससे हर एक जगह, हर नगर निकाय में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और बोर्ड बनाने के बाद जनता की बुनियादी सुविधाओं का समाधान हो, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा गोरखपुर सिटी में जल जमाव कितनी भीषण समस्या है। विगत वर्ष 6 महीने पहले हम लोग गए थे, जिस दिन लगातार 48 घंटे तक बारिश पड़ रही थी, उस दिन मैं गोरखपुर में था और जल जमाव नहीं हुआ था। मैं गीता प्रेस रोड पर किराना मंडी में मैं कई बार गया हूं बरसात के दिनों में, जब 1 घंटे की बरसात में 3-3 फुट पानी मैंने लगते हुए देखा। जल जमाव के कारण एक बार प्रभात प्रशोधन के गोदाम में ही पानी भर गया था, तो 500 बोरा दाल खराब हो गया था। 500 बोरा दाल खराब हुआ था और 500 बोरा दाल खराब होने के बाद मैं सोचता था इस व्यक्ति को कष्ट होगा, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपका बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है, बाद में पता लगा कि उसी को दूसरी दाल में बेच करके ये भी एक कला है। लेकिन 3-3 फुट पानी मैंने देखा था और इस बार जिस दिन लगातार 48 घंटे बारिश थी, मैं स्वयं गोरखपुर में था, मैं देख रहा था। और अब तो आपने देखा होगा जहां जहां भी व्यवस्था सबको हम बेहतरीन तरीके से, एक तो नाले बंद हो रहे हैं, मच्छर की समस्या का समाधान, रामगढ़ ताल की सुंदरीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी एक बेहतरीन पर्यटन केंद्र के साथ साथ परिवार के साथ घूमने की अच्छी व्यवस्था। और तीसरा, बड़े बड़े नाले फिर से बनाए जा रहे हैं, जैसे बुढ़धवा नाला को आप देख रहे होंगे, नाला भी बनेगा, दोनों तरफ सड़क भी बनेगी। एक व्यक्ति को जाड़ेंगे नहीं, अगर किसी को जाड़ेंगे थोड़ा कंपनसेशन देंगे उसे, जिससे उसका पुनर्वास हो सके। कोई व्यक्ति अपने आप को महसूस नहीं करेगा। और सिटी के अंदर जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान, हमेशा के लिए समाधान करें, जिससे आने वाले समय में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समाज की समस्या न रहे। आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट गोरखपुर की सड़कों की जल्दी बेतरतीब नहीं है, एक जैसी, कहीं से आप देखेंगे कितना चमकता हुआ दिखाई देता है। ये परिवर्तन ये है, अभी बहुत कुछ इसमें होना है। सेफ सिटी की दिशा में आगे बढ़ना, लोग कहें गोरखपुर सबसे सुंदर शहर, स्वच्छ है, सुरक्षित है, सिटी के नाम पर पहचान बनी सकती, और उसके लिए उस प्रकार का बोर्ड देना, मुझे बड़ा विश्वास है आप सभी लोग हमेशा सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़े हैं। इस बार भी उस सकारात्मक भाव के साथ अपना समर्थन सहयोग करेंगे। हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, व्यापारियों के साथ उनका ये संबोधन। तो निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। ऐसे बीच गोरखपुर पहुंचे, जनसभाएं की जा रही है और व्यापारी सम्मेलन का आयोजन यहां पर हुआ। इस बीच व्यापारियों के साथ संवाद मुख्यमंत्री करते हुए यहां पर नजर आए हैं। तमाम बातों का जिक्र किया। यूपी में रोजगार निवेश के मौके बढ़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें यहां पर कही है। यूपी में पहले जो माहौल था वो बदल चुका है। 2017 के बाद विकास के काम यहां पर हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें यहां पर कही है। अब यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। व्यापारियों के साथ सीएम योगी का यह संवाद बेहद अहम रहा। तो गोरखपुर में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों के साथ बातचीत, उन्हें संबोधित यहां पर किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।